सिरमौर में भाजपा को एक करारा झटका लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा युवा मोर्चा सिरमौर के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कंवर और पूर्व प्रधान पृथ्वीराज ने आज नव वर्ष में भाजपा को पूर्ण रूप से त्याग दिया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर की अध्यक्षता में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सोलन के लोक निर्माण विभाग में प्रेस वार्ता कर गंगू राम मुसाफिर ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी पार्टी में अब दम घुटने लग गया है। भाजपा की कथनी और करनी में उन्हें अब फर्क पता चल चुका है। यही वजह है कि वह अब भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदीप कंवर भाजपा लीगल सेल में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी है, लेकिन आज उनकी आंखें खुल चुकी है। वह जान चुके हैं कि कांग्रेस ही देशवासियों के उत्थान के लिए कुछ कर सकती है। सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। और आप ये देख रहे हैं कि भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनके कारण आज भाजपा के लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं और 65,000 करोड़ का कर्जा है और विकास जो है वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। इन और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी की जो रसोई है उसका चलना जो है दूभर हो गया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज भाजपा के लोग इससे पहले भी सैकड़ों की तादाद में पछाद में कांग्रेस में मिले हैं और इससे ये भी साबित होता है कि वहाँ की जो विधायिका हैं और जो हमारे सांसद हैं, जो आज भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल भी अपने कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और पछाद का उनको कोई लेना देना नहीं है, पछाद की उनको कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और ये पक्का है, निश्चित है कि 2022 में जो मिशन रिपीट है वो डिलीट होगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और निश्चित तौर पे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना जो है वो तय है। और मैं कंवर अपने प्रदीप जी का, पूर्व प्रधान अपने पृथ्वीराज जी का, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनका जो मान सम्मान है उसको बरकरार रखा जाए और इन्हें कोई भी किसी तरह का जो है दिक्कत पेश। वहीं प्रदीप कंवर ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश और देश की जनता को सत्ता में आने से पहले काफी सुनहरी सपने दिखाए गए, लेकिन यह सपने केवल सपने ही रह गए। जो जनता की हालत है वह बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, किसान आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी के अंतर के कारण वह प्रदेश की जनता को जवाब देने में असमर्थ थे, इसीलिए उनका भाजपा में दम घुट रहा था। यही वजह है कि आज वह पूर्व प्रधान पृथ्वीराज, जो पछाद की विधायक के गांव से संबंध रखते हैं, वह भी कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व में रहा। 1998 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रहा। 2003 में सिरमौर का भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा। 2006 में जो बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ है उसका प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में मेरे पास जो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व था वो भाजपा विधि एवं विधि विषय विभाग प्रकोष्ठ बीजेपी लीगल सेल, इसका मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस देश में जो आज स्थिति है बहुत एक भयानक माहौल बना हुआ है। युवाओं के लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। इन सब बातों को और केंद्र व प्रदेश की इस कार्यों को देखते हुए कि इनके पास युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है और जो चीज़ चुनाव से पहले जनता के बीच में वायदे किए थे, इस प्रदेश और देश की सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए। हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिया कि मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज जो है मैंने कांग्रेस पार्टी जो है ज्वाइन की है, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से जब इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, आम गरीब के लिए जो योजनाएं होती थी और उसका कार्यान्वयन होता था, वो सब चीज़ें जो तहस नहस भाजपा की सरकार ने कर दी है,
आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि प्रदेश में और 24 में इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो चीज़ दोबारा से बहाल होगी, जहां हम गरीबों के लिए भरपेट राशन भी मिलेगा, युवाओं के लिए रोज़गार भी मिलेगा, जो वर्तमान के प्रदेश और केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इस पार्टी को आज छोड़ा है और अपने बिल्कुल मन इच्छा से और बिल्कुल हमेशा के लिए इस पार्टी को त्याग दिया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी का जो है आज से मैंने सदस्यता ग्रहण कर लिया है। आज से मैं कांग्रेस पार्टी का अब सिपाही हूँ, सदस्य हूँ और आगे जो है पूरे जीवन भर जो है कांग्रेस पार्टी में काम करूँगा। तो आज मेरे साथ मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पछाद की विधायक रीना कश्यप की जो होम पंचायत है नेरी कोटड़ी, उस पंचायत से जो पूर्व में प्रधान रहे श्री पृथ्वीराज ठाकुर जी और ये प्रधान परिषद के भी प्रधान रहे 2000 में, आज ये भी जो है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और इन्होंने भी जो है ये निर्णय किया कि जो है कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे। भाजपा नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना समझा जा रहा है कि गंगू राम मुसाफिर को चुनावी बेला में संजीवनी मिल गई है, लेकिन शायद भाजपा नेता भी जान चुके हैं कि भाजपा प्रदेश से अब जाने वाली है और उनका भविष्य खतरे में है। इसीलिए शायद वह भाजपा का दामन छोड़ संजीवनी की तलाश में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब इस घटना में कांग्रेस को कितना फायदा होगा या जो भाजपा नेता अपनी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उन्हें कितना फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रदीप कंवर ने पूछे गए सवाल में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी आस्था गंगू राम मुसाफिर में अधिक और कांग्रेस पार्टी में कम ही है और वह चाहते हैं कि पछाद से गंगू राम मुसाफिर को ही टिकट मिले।